गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट जो कि है 16/11 यानी कि नवंबर 2021। मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर है 110। क्लास 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। बच्चों आज हम सीखेंगे लेंथ को मेज़र करना सेंटीमीटर्स में। स्टूडेंट्स नेम और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले है चित्र पहेली। आपको दोनों चित्र देखने हैं ध्यान से, और चित्र 2 में कुछ गलतियां हैं, चित्र 1 से मिलाइए और कुछ किन्हीं 5 गलतियों पे गोला लगाना है। जैसे कि पहली गलती ये रही, इसी तरह और भी गलतियां ढूंढी, और ये जो स्क्रीन है अपने मोबाइल की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर फिर मुझे भेजिए 5 गलतियों को सर्कल करके। हमारी आज की वर्कशीट का नाम है पैमाने यानी स्केल का इस्तेमाल। आपने अब तक अपनी छोटी नापदंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी। आओ आज नापदंडी में नंबर लिखें। आपने नापदंडी पर कहाँ तक नंबर लिखे हैं? शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे। इस तरह लिखे होंगे ना बच्चों, जब हमने पिछली मैथ्स की वर्कशीट में एक नापदंडी बनाई थी, फिर हमें उससे चीज़ों को नापना था। अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि पेंसिल कितनी लंबी है। पेंसिल की लंबाई अगर हम इधर पेंसिल रखेंगे और नापेंगे तो कितनी आएगी वो आपको बताना है। क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? ऐसे हिस्से मौजूद होते हैं पैमाने यानी कि स्केल पर। आप पैमाने स्केल को ध्यान से देखिए। पैमाने स्केल पर 15 हिस्से हैं। ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अब पैमाने स्केल से अपनी उसी पेंसिल को नापिए। हमने भी पैमाने स्केल की मदद से पेंसिल को नापा है। जो कैसे नापना है, आपके पास स्केल तो होगा ही। ये रहा, जैसे इस पे स्केल पे आप देखेंगे कि हाँ देखिए यहाँ से शुरू है लाइन, फिर कुछ बीच में छोटी छोटी आपको लाइंस रेखाएं बनी दिखेंगी, फिर यहाँ लिखा है 1। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरी 1 तक कितनी हो गई? ये 1 सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। ये सेंटीमीटर छोटे में लिखते हैं ऐसे, सेंटीमीटर cm में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इसी तरह हिंदी में सेंटीमीटर होता है और से बिंदु मी बिंदु इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि जैसे ये है, यहाँ से 1 तक की दूरी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हिंदी में इस तरह, या फिर 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे जो नॉर्मल स्केल पे होता है वो 15 तक सेंटीमीटर में हम नाप सकते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो नीचे हैं ये इंच में होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो छोटे छोटे भागों में होते हैं ये होता है सेंटीमीटर में, जो 15 हिस्से होते हैं। तो अपना स्केल निकालिए और देखिए। अब सबसे पहले उस स्केल से अपनी पेंसिल को नापिए। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने पेंसिल को नापा, हमें पेंसिल कहाँ पे रखनी है? ये यहाँ, जहाँ से बिंदियाँ शुरू हो रही है, ये लाइन शुरू हो रही है 0 से। किसी किसी स्केल पे 0 नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ वाले ऊपर जो स्केल था इस पे 0 नहीं लिखा हुआ। तो जहाँ से ये स्केल की लाइन शुरू हो रही थी ना, ये वाली, तो ये यहीं से ही हम नापेंगे। और फिर जहाँ तक पेंसिल गई ये है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया कि हमारी पेंसिल की लंबाई है 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। आप किसी भी तरह सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब अपने घर से निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई यानी पैमाने स्केल की मदद से जानने की कोशिश कीजिए। अब स्केल से और भी चीज़ों को नापना है। अपनी पेंसिल को नापिए, उसके आगे सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है जिससे हमें पता चले कि हमने इसको सेंटीमीटर में नापा है। गणित की किताब, आपकी स्कूल डायरी या गणित की किताब है, आपको उसका बताना है कि कितनी होगी लंबाई, आपको नापनी है। ठीक है, तो आप लंबाई किसी भी तरह नाप सकते हो, इस तरह स्केल रखकर या इस तरह। हाथ की सबसे बड़ी उंगली, उसकी भी लंबाई नापनी है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत कीजिए कि उन्होंने पैमाने यानी स्केल और कहाँ देखा है, जैसे दर्जी की दुकान में,
बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में आदि और वहाँ पैमाना किस काम आता है। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से क्या कि मास्क पहन के ही बाहर जाएंगे। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट कीजिए और जब ये आप स्केल से नापें ये सब चीज़ें तो उसकी वीडियो बना के भी मुझे भेजेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय।